यो फसल टॉप चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं गज्जन सिंह वर्मा। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आपके साथ में स्टीविया की खेती। ये आय आय ये मेडिसिनल प्लांट की खेती है, जिसके बारे में आज मैं विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दूंगा। आज हम जानेंगे स्टीविया की खेती के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इसकी बुवाई, देखभाल, कीट और रोग और प्रबंधन और इससे ज़्यादा लाभकारी कैसे बनाने के तरीके। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करता हूँ स्टीविया की खेती के बारे में। मैं उन किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें और आप जानकारी का लाभ लेते रहें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ अपना स्टीविया की खेती के बारे में। आज के जो प्रमुख बिंदु हैं, मीठी तुलसी। इसका नाम मीठी तुलसी बोलते हैं। परिचय, इसका परिचय बताऊंगा। इसकी जलवायु रिक्वायरमेंट क्या होती है, मिट्टी, खेत की जुताई, पौध पौध पौधा तैयार करना, स्टीविया की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, खाद, उर्वरक, सिंचाई प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, रोग एवं कीट प्रबंधन, कटाई एवं उपज, उपयोग, मार्केटिंग, मीठी तुलसी की खेती से इनकम, कीमत और मार्केट क्या है, इसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा आपके साथ में। इसका जो हिंदी नाम है, जो लोकल भाषा में जो जाना जाता है, वो मीठी तुलसी के नाम से जाना जाता है। तो मैं इसका कुछ महत्व है जो कि किसान भाइयों को खेती करने से पहले इसके बारे में, इसका महत्व के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये स्वास्थ्य में बहुत इम्पोर्टेंट काम करती है। इसमें पाए जाने वाला स्टीवियोसाइड और रेविडियोसाइड चीनी से जो शुगर जो होती है, जिसमें 200 इससे 200 से 300 गुना मीठा होता है। इसमें कैलोरी नहीं होती है। डायबिटीज और मोटापे से के मरीजों के लिए सुरक्षित रहता है। ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल और नियंत्रण को करने में सहायक होता है। दांतों में कीड़ा लगने से बचाता है। इसमें इसलिए इस टूथपेस्ट और च्युइंगम गम में इसका उपयोग किया जाता है। इसका इकोनॉमिक आर्थिक इम्पोर्टेंस भी है। पारंपरिक चीनी के मुकाबले कम लागत और अधिक मुनाफा देने वाली फसल है। एक बार लगाने के बाद 4 से 5 साल तक ये फसल देती रहती है। सूखी पत्तियां और एक्सट्रैक्ट की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत अच्छी मांग है। किसान 2.5 से 3 टन सूखी पत्तियां प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष 5 से 7 लाख तक की आय कमा सकता है। औद्योगिक क्षेत्र में इसका काफ़ी उपयोग है। स्टीविया के उपयोग शुगर फ्री टैबलेट बनाई जा सकती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, बिस्किट, आइसक्रीम, चॉकलेट और हेल्थ ड्रिंक्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों में इसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दवाओं में भी इसका उपयोग करती है। हर्बल और एफएमसीजी कंपनी जैसे डाबर, पतंजलि, हिमालय, कोका कोला, पेप्सिको स्टीविया पर आधारित उत्पाद लॉन्च किए जा रहे हैं। वातावरणीय इसका इम्पोर्टेंस क्या है, यह फसल कम पानी चाहने वाली फसल है। जल संरक्षण में सहायक होती है। कीट और रोग भी कम लगते हैं, इसलिए कीटनाशक का उपयोग कम होता है। ये इसके अंदर प्राकृतिक मीठापन होता है। इसके अंदर केमिकल शुगर फ्री शुगर का बेहतर विकल्प है। जो केमिकल जो आती है बाजार में मिलती है, उससे बेहतर विकल्प है ये शुगर के लिए। पौधे के बारे में हम जानकारी करें तो इसकी जाने परिचय लें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है स्टीविया रेब्यूडियाना। इसकी पत्तियां स्टीवियोसाइड और रेबियोसाइड नामक यौगिक से भरपूर होती है, जो सामान्यतः चीनी से 200 से 300 गुना अधिक मीठे होते हैं। इसका जो स्वभाव होता है, बहुवर्षीय झाड़ीदार पौधा होता है। इसकी ऊंचाई 60 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी पत्तियां साधारण, सिंपल और विपरीत अपोजिट भालाकार भालाकार और हल्के दांते वाली किनारों वाली होती है। इसका जो पुष्पक्रम जो होता है, फूल छोटे सफेद गुच्छों में मिलते हैं, पाए जाते हैं। इसका जो फ्रूट होता है, इसका फल जो होता है सूखा, छोटे प्रकार का होता है। बीज बहुत छोटे और हल्के जिनकी अंकुरन क्षमता कम होती है, 10 से 15% तक। इसके लिए जलवायु और मिट्टी कौन कौन सी आवश्यकता होती है। जलवायु उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु इसके लिए उपयुक्त होती है। आदर्श तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आवश्यक आवश्यक होता है। अधिक ठंड और अधिक गर्मी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान इसके लिए हानिकारक होता है। हल्की छाया सह लेता है, लेकिन धूप में ज़्यादा मिठास मिलती है। मिट्टी इसके लिए कौन सी आवश्यकता होती है।
हल्की दोमट या रेतीली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है। अच्छी जल निकास वाली होनी चाहिए जिसमें पानी भरा ना जा सके, पानी रुके नहीं। इसके लिए जो पीएच जो होता है 6 से 7.5 पीएच इसके लिए बहुत आदर्श माना गया है। जैविक ऑर्गेनिक मैटर जैविक पदार्थ होते हैं अधिक हो तो पौधे के लिए अच्छे बढ़वार के लिए अच्छा रहता है, वो उसका उपयोग में ले सकते हैं। खेत की जुताई बुवाई करने से पहले आपको खेत की जुताई करना बहुत ज़रूरी होता है। पहली जुताई गहरी रोटावेटर या हल से करें। गहरी जुताई कम से कम 2 से 3 बार जुताई करके मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरी और खरपतवार रहित बना लें। आखिरी जुताई के बाद पाटा लेबलिंग लगाएं ताकि खेत समतल हो जाए। पौधा तैयार करना बीज से अंकुरण बहुत कम 25 से 30% तक होता है, इसलिए कटिंग और टिश्यू कल्चर सबसे अच्छा तरीका है इसके लिए। कटिंग का चयन और तैयारी परिपक्व स्टीविया पौधे से स्वस्थ अर्ध दृढ़ लकड़ी के चुने हुए जो लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर लंबे होने चाहिए, जिनमें कई गांठें होनी चाहिए। आंखें मतलब गांठें या आंखें होनी चाहिए उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नर्सरी में 30 से 40 दिन तक पौधे तैयार करके खेत में रोपाई करें। रोपाई का समय फरवरी या मार्च या जून जुलाई बरसात से पहले करना लाभदायक रहता है। जो पौधे से पौधे की जो दूरी होती है और लाइन से लाइन की दूरी होती है कतार से कतार 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। 1 हेक्टेयर में लगभग 40,000 से 50,000 पौधे लग सकते हैं। कुछ जातियाँ कुछ उन्नत किस्म है, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं कुछ उन्नत किस्मों के नाम बता रहा हूँ। SRB 123 ये किस्म का जो उद्गम है पेरुग्वे है। इसे भारत के दक्षिण पठार इलाकों में उगाने के लिए उपयुक्त माना गया है। यह किस्म प्रति वर्ष 5 बार कटाई के लिए उपयुक्त रहती है। इस किस्म पत्तियों में 9 से 12% ग्लूकोसाइड की मात्रा भी पाई जाती है। दूसरी जो वैरायटी है SRB 512 ये उत्तर भारत में लगाई जाने वाली मुख्य किस्म है। इस किस्म के पौधे भी वर्ष में 5 बार कटाई के लिए अच्छे माने जाते हैं। 9 से 12% ग्लूकोसाइड इसमें भी पाया जाता है। तीसरी जो वैरायटी है SRB 128 इस किस्म की कृषिकरण की दृष्टि से उत्तम माना गया है। प्रजाति मुख्य रूप से उत्तर भारत में और दक्षिणी दोनों में उगाने के लिए सर्वोत्तम है। इसमें 12% ग्लूकोसाइड की मात्रा पाई जाती है। आप इनमें से कोई सी भी वैरायटी ले सकते हो। खाद और उर्वरक की कौन कौन से खाद इसके लिए उपयुक्त रहते हैं। स्टीविया की खेती में जैविक खाद का उपयोग अधिक ज़्यादा फायदेमंद रहता है। यदि आपके पास गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है तो आप उसको खेतों में उपयोग में ले सकते हो। उससे आपके मिट्टी की भुरभुराई भी बनी रहेगी और पौधे की बढ़वार भी अच्छी होती है। गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसमें उपयोग में ले सकते हो। रासायनिक खादों की बात करें तो नाइट्रोजन 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 40 से 50 प्रति हेक्टेयर और पोटास 40 से 50 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप एप्लीकेशन कर सकते हो। खेत की भूमि को दीमक व मिट्टी जनित रोगों से बचाने के लिए प्रति एकड़ के खेत में जुताई के लिए समय पर 150 से 200 ग्राम नीम की पिसी हुई खली नीम की खली 150 से 200 ग्राम नीम की पत्ती पिसी हुई खली को भी खेत में मिला सकते हैं। सिंचाई प्रबंधन स्टीविया के पौधों के लिए 4 से 5 सिंचाइयों की जरूरत होती है। स्टीविया को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। 7 से 10 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई पर्याप्त रहती है। ग्रीष्म काल में 5 से 7 दिन पर सिंचाई करना ठीक रहता है। बरसात में अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए जो ड्रिप इरिगेशन है सर्वोत्तम माना गया है, तो उसको आप अपना सकते हो अपने खेत में। खरपतवार नियंत्रण शुरुआती 2 से 3 महीने में खरपतवार अधिक उगते हैं। उनका आप विशेष रूप से निगरानी करें, समय पर निराई गुड़ाई करें। मल्चिंग पुआल प्लास्टिक शीट करने से नमी भी बनी रहती है और खरपतवार भी कम होते हैं। उसका मल्चिंग जो प्लास्टिक शीट जो होती है उसको आप उपयोग में ले सकते हैं जहाँ जहाँ पे आप खेती कर रहे हो।
ठीक है, उससे क्या होगा, आपका नमी भी बनी रहेगी और खरपतवार भी नहीं उगेंगे। रोग और कीट, वैसे तो इस फसल में रोग और कीट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, पर कभी-कभी पत्तियों पर धब्बे, लीफ स्पॉट और जड़ सड़न, रूट रॉट, एफिड्स, सफेद मक्खी देखी जा सकती है। तो इसकी रोकथाम के लिए आप जो भी रोगग्रस्त पौधा है उसको उखाड़ के फेंक दें, और समय समय पर नीम के तेल या गौमूत्र का छिड़काव करने से फसल पूर्णतः रोग मुक्त या कीटों से मुक्त हो रहती है। फफूंदनाशी में आप ट्राइकोडर्मा या जैविक दवा का उपयोग ले सकते हैं। कभी कभी खेत में बोरोन तत्व की कमी की वजह से भी लीफ स्पॉट दिखाई देते हैं, तो इसके उपचार के लिए आप 6% बोरेक्स का छिड़काव करें। कटाई एवं उपज, इसकी कटाई कब करना चाहिए? 3 से 4 महीने बाद पहली कटाई की जा सकती है। पौधे को जमीन से 10 से 12 सेंटीमीटर ऊपर से काटें ताकि नई शाखाएं निकल सकें। साल में 3 से 4 बार कटाई की जा सकती है। कटाई हमेशा सुबह या शाम को करनी चाहिए। इन पत्ती को तुड़ाई के बाद इन्हें 3 से 4 दिन तक छायादार जगह पर सुखा लिया जाए। उसके बाद इन्हें बोरों में पैक कर बाजार में बेचने भेज सकते हैं, लेके जा सकते हैं। इसका जो उत्पादन है, उपज है, सूखी पत्तियों का 2.5 से 3 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष उत्पादन होता है। स्टीबियोसाइड स्टीबियोसाइड की मात्रा 8 से 12% पाई जाती है। मीठी तुलसी की खेती करने से इसमें इनकम क्या होती है, कितनी लागत लगती है, इसका मार्केट कहाँ है, मार्केट डिमांड क्या है, उसकी कीमत क्या होती है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ, जिससे आपको खेती करने से पहले ये एक आइडिया लग जाए, जिससे कि आप खेती स्टीविया की आसानी से कर सकें। आप अपनी लागत, कॉस्ट के बारे में आपको एक आइडिया लग जाए। इसमें जो लागत है, कॉस्ट कल्टीवेशन, पौधों की नर्सरी या कटिंग लगभग 2 से 2.5 लाख प्रति हेक्टर के हिसाब से 40 से 50 हज़ार पौधे लगाने के लिए आवश्यकता होगी। खाद और उर्वरक के लिए लगभग 30 हज़ार से 40 हज़ार, सिंचाई व देखभाल के लिए 25 हज़ार से 30 हज़ार, मजदूरी और अन्य खर्चे 40 हज़ार से 50 हज़ार के आसपास पूरा खर्चा आएगा। और इसमें जो टोटल जो लगभग खर्चा आएगा 3.5 से 4 लाख प्रति हेक्टर के हिसाब से पहले साल आएगा, उसके बाद में अगले साल, साल दर साल कम होता चला जाएगा। कीमत, सूखी पत्तियों की कीमत 150 से 250 प्रति किलो के हिसाब से बाजार में इसका रेट मिल जाता है। इसके पाउडर फॉर्म या एक्सट्रैक्ट को निकालने के बाद इसके रेट और भी बढ़ जाता है, लगभग 1,000 से 4,000 प्रति केजी के हिसाब से इसका रेट बाजार में आसानी से मिल जाता है। आय, इससे आय कितनी होगी? यदि औसतन 2.5 टन यानी 2,500 किलो सूखी पत्तियां मिलती हैं, तो उसकी कीमत हम मान के चलें 200 किलो, 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, तो कुल आय 5 लाख प्रति हेक्टर प्रति वर्ष के हिसाब से आप आय मिल सकती है। पहले साल खर्च घटाने पर शुद्ध लाभ 1 से 1.5 लाख का आसपास आपको शुद्ध लाभ मिल जाएगा। दूसरे साल शुद्ध लाभ 2.5 से 3 लाख प्रति हेक्टर प्रति वर्ष तक संभव है। मार्केट, यदि हम अपने डोमेस्टिक मार्केट या देसी बाजार में देखें तो हर्बल कंपनियां जैसे कि डाबर, पतंजलि, हिमालय, वैद्यनाथ, शुगर फ्री उत्पाद बनाने वाली कंपनियां, डायबिटीज मरीजों और हेल्थ फिटनेस स्टोर्स, किसान डायरेक्टर ऑनलाइन बेच सकते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे ब्रांड से। विदेशी बाजार, यूरोप, अमेरिका और जापान में स्टीविया उत्पादों की बहुत मांग है, तो वहाँ भी आप इंटरनेशनल मार्केट में इसकी सेल कर सकते हैं। निर्यात करने वाली एजेंसी निर्यात करने वाली एजेंसी किसानों से सूखी पत्तियां या पाउडर डायरेक्टली खरीद लेती है। ओवरऑल इस सेशन का जो निष्कर्ष है, मीठी तुलसी एक कम लागत, उच्च मूल्य वाली औषधीय व्यावसायिक फसल है। एक बार लगाने के बाद 4 से 5 साल तक लगातार पत्तियां मिलती रहती हैं, देती हैं। इसकी मांग भारत ही नहीं विदेशों में भी लगातार बढ़ रही है, इसलिए किसानों के लिए बेहतर आय का स्रोत बन सकती है। तो किसान भाइयों,
यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फसल टॉप चैनल में आपका एक बार फिर से धन्यवाद। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।